नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है, विषय है महाराष्ट्र में मराठी बैनर को लेके। जी हाँ, अभी दुकान के जो बैनर हैं उस पे जो मराठी भाषा में लिखने का अनिवार्यता कर दी गई थी, लेकिन इसको लेकर जो है मुंबई के कुछ व्यापारी है, इसमें 52% व्यापारियों ने उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि हम मराठी में जो है बोर्ड नहीं लगा सकते। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या इसमें मन से अपनी आक्रामक भूमिका निभा सकती है या मुंबई बीएमसी चुनाव के मद्देनज़र भाजपा जो है उनको खुश करने के लिए कुछ कर सकती है। सत्य जी, क्या आप कहेंगे इस विषय पर? आपने दोनों संभावनाओं का जिक्र किया है और वो दोनों संभावनाएं बाकी है, पक्की है। पहली बात तो ये है कि आपका दुकान नहीं है कोई, इसलिए आप दुकानदार नहीं है ना। नहीं। आपका दुकान नहीं है, मेरा भी दुकान नहीं है, मगर जो दुकानदार है वो हमारे दोस्त है बहुत सारे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अचानक से होता नहीं है सर। ये बोर्ड आप बैनर बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग मराठी पाट्या बोलते हैं हमें, क्या मराठी बोर्ड वो बदलने की बात है ना, उसके लिए सर कम से कम 2 या 3 साल का समय लगता है जी। 1 साल में या 6 महीने में 8 महीने। अभी इन्होंने जून तक उनको समय दिया था। बाद में ऐसा हुआ कि जून तक तो 20% लोगों ने भी उसका किया नहीं था। इसमें कैसे है ना, किया नहीं था और कर नहीं सके, दोनों बातें हैं जी। दोनों बातें हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सितंबर तक करके दिया था, वो भी अभी समय ख़त्म होने को आया है। अब वो बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी म्यूनसिपालिटी जो कार्रवाई करती है वो क्या जाके तोड़ मरोड़ नहीं करती, वो क्या करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, उनको ये करेंगे, पावती फाड़ेंगे उनकी। तो अभी ऐसा है कि सर दूसरी साइड भी समझ लेना चाहिए। आप मुंबई में इस प्रकार के व्यापारिक आस्थापन और ये मेरे ख्याल से एक 25 लाख के आसपास होंगे सब मिला के। हाँ, छोटी दुकान, बड़े शोरूम लेके 25 लाख के। सर म्यूनसिपालिटी को ये चैलेंज लेना चाहिए कि ये व्यापारी अगर कल बोलते हैं कि भाई हम लगाने को तैयार है, हमको पेंटर दो, हमको मटेरियल दो, हमको बोर्ड के लिए जो लगता है कच्चा माल वो दो, सर म्यूनसिपालिटी की फट जाएगी। उनके पास इतने पेंटर, सर देखो पेंटिंग का जो धंधा है, जो ये बनाते हैं बोर्ड बीट, उनका धंधा साल में सर रोज एक बोर्ड भी बनाए तो उनके लिए बहुत कुछ, इतना धंधा है। तो ये धंधे में मेरे परिचय में 4, मैं गाड़ी पे ऊपर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, तो गाड़ी पे जब लिखता हूँ तो उसके लिए मेरे को पेंटर लगते थे। मेरे 4 पेंटर थे जो मेरी गाड़ी के पीछे कुछ ना कुछ स्लोगन्स लिखते थे। सर 4 में से एक भी नहीं है थाना में। मैं एक बार एक मिला मुझे, मैं बोला यार तुमने दुकान तो बंद कर दिया है, उधर दूसरा ही दुकान आ गया। बोला सर हमारा धंधा नहीं है। अभी ये फ्लेक्स आने की वजह से, डिजिटल डिस्प्ले आने की वजह से हमारे से कोई पेंटिंग करवा लेता नहीं है जी। तो हम कभी कभी सोसाइटी का ऐसा अल्प बजट में करना है तो करते हैं, मगर हमारा अभी ये धंधा बंद हो गया। सर एक ऐसा समय है कि जब ये पेंटर लोग ही नहीं। दूसरी बात है, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको वो बोर्ड बनाना होता है ना सर। अभी छोटी दुकान वाला अगर बोर्ड बनाए उसको पेंटर नहीं मिल रहा है, पक्की बात है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जाके डिजिटल टाइप का बोर्ड बनाना जाएगा सर, उसका दुकान का महीने के भाड़ा रहेगा 10,000, उसकी आमदनी महीने की रहेगी 25,000। छोटा दुकानदार 25,000 बहुत बोल गया, इससे भी कम में लोग काम करते हैं। और वो बोर्ड बनाने का खर्चा, जो डिजिटल बोर्ड आता है ना, उसका खर्चा मिनिमम 25,000 से 20 लाख तक जाता है। अगर बड़ा शोरूम है किसी बड़े कंपनी का या मॉल का, इसका तो 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं उसको। और इसको भी 25,000 डिजिटल। सर उनके पास पैसा है, आप पैसा दे रहे क्या उनको? नहीं दे रहे, उनको अपने ही खर्चे से वो करना है। दूसरी बात है, पेंटर नहीं है, डिजिटल जो सामान लगता है सर, मेरी गाड़ी के ऊपर मेरे को स्टिकर लगाने हैं, मैं हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद स्टिकर बदलता था फोटो के मेरे, तो सब दुनिया को सब मालूम है। सर अभी मैं स्टिकर वाले के पास जाता हूँ तो बोलता है सर मटेरियल नहीं है। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोला वो सब फ्लेक्स ये वो जो है वो दुकान के लिए हम लोग डाइवर्ट किए हुए, और दुकान का डिमांड हमारे पास इतना है कि रात दिन हम काम करके भी उनका पूरा नहीं कर रहे। आपका एक रेट फिक्स है, उस रेट में करने को हमको परवड़ता नहीं है हमको, क्योंकि इसका हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो मटेरियल नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। और आप अगर किसी को बोलेंगे नहीं आपको करना ही है, ठीक है हम करते हैं, हम पैसा लेके खड़े, चलो आपको पैसा देते हैं आप करके दो, म्यूनसिपालिटी की
हिम्मत नहीं है, ताकत भी नहीं है और ऐसे अवेलेबल भी नहीं है। अभी दूसरी बात, इसमें पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स ऐसा है कि अभी आने वाला बीएमसी का जो चुनाव है उसमें मराठी टक्का जो है वो 18 से 22% है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब 78% जो है नॉन महाराष्ट्रियन है, अदर कास्ट, उत्तर भारतीय है, गुजराती है, दूसरे लोग हैं। तो अभी ऐसा है कि बीजेपी निर्भर है उन लोगों पर जी मेनली। तो बीजेपी के प्रावधान में जो इसे व्यापारियों के ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पहले ही इसके खिलाफ ये किया है कि भाई हमको ये संभव नहीं है, आप कितना भी तारीख पे देते रहो, हम कर नहीं सकेंगे। जी बिल्कुल। या तो हमको साधन दो, ऐसा भी उन्होंने बोला। दूसरी बात, एक बार पहले ऐसा हुआ था तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वहाँ से स्टे लिया था। बाद में वो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने उठाया करके ये अभी नए सिरे से, अब मुझे अभी टीवी पे मैं देख रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं फिर से कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें मनसे का रोल है क्या? है, क्योंकि मनसे को मराठी आदमी को एक कोई ऐसा एक आत्मसंतुष्टि देने के लिए काम है। सर मराठी बोर्ड पे ऊपर, मतलब बोर्ड के ऊपर मराठी आने से मराठी आदमी का वो दुकान में जाना आना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड पे मराठी आएगा मगर अंदर जाने वाला जो पैसे वाला है वही जाएगा। वो पैसा मराठी आदमी के पास है क्या? वो तो सब दूर दूर तक चले गए। आप खाली बीएमसी की बात करें, सर महाराष्ट्र में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, वहाँ पे कौन करेगा? बीएमसी है, सेंसेशनल प्लेस है, राजधानी है करके आप कर रहे हैं। मगर सर मराठी पार्टियों से मराठी ग्राहक बढ़ेंगे क्या, ये मेरा सवाल है। मराठी ग्राहक बढ़ने के लिए मनसे क्या कर रही है, शिवसेना क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है? सबका सवाल मेरा ये है कि पार्टी मत बदलो, हमारे को अंदर जाने की हैसियत बढ़ाओ हमारी, वो नहीं बढ़ा रहे। और बीजेपी उनकी साइड में है, ओपनली है, और वो सरकार के ऊपर दबाव लाएंगे। और मेरा ख्याल ऐसा है कि अभी ये सितंबर एंड की जो मुदत है वो अभी एकदम ज़्यादा बढ़ाए नहीं तो काव होती है, लोग बम मारते हैं। 3 महीना ये बढ़ा देते हैं। दिसंबर तक बढ़ाएंगे, बोलेंगे दिसंबर तक करो। दिसंबर तक को तो चुनाव का माहौल इतना बन जाएगा कि बीएमसी की और किसी की हिम्मत ही नहीं, शिवसेना की भी हिम्मत नहीं होगी। मन से भी बच बच के बोलेगी उनको मुदत देना चाहिए मगर करना चाहिए। हाँ, और सर कैसे है ना, मुंबई में 10-20 लाख दुकान है, उसमें 4 दुकान पे पत्थर मारे, उसका न्यूज़ इतना बन जाता है कि खड़ खटक का वो दिन भर चलता है। दुकान कितने फोड़े? 4 है, कितने? 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख दुकान। 4 फोड़ने को टाइम सर तुम और मैं भी अभी निकले और 4 पत्थर मार दिए तो हो जाता है। खाली एक बैनर चाहिए अपने को। खड़ खटक को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता। और व्यापारी भी सर कैसे है ना, अभी खड़े खटक का एक बताता हूँ। मेरे एक दोस्त का शोरूम है, वो शोरूम के ऊपर उसका बोर्ड जो था वो मराठी में था मगर मराठी छोटा था और इंग्लिश बड़ा था। और उसके ऊपर हमला जब हुआ तब मैं वो रोड से जा रहा था तो वो मनसे वाले पत्थर थे, दनादन फोड़े थे। इतनी बड़ी कांचे, मतलब 30-30, 40-40 फुट की कांचे वगैरह, इसका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, वो तोड़ रहे थे। वो अंदर था, वो अंदर क्लोज सर्किट टीवी से वगैरह सब ये हो रहा था। वो अंदर शांति बैठा था। वो उसके वॉचमैन लोग जो थे, अभी वो सर वो बाउंसर भी रखते हैं, उनको उसने बोला कि यहीं खड़े रहो, किसी को हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो अलग केस बन जाता है। अभी कैसे है, उनके ऊपर केस बन रहा है क्योंकि वो क्लोज सर्किट टीवी के सामने वो तोड़ने दो उनको। बाद में मैं अंदर गया, मैं बोला यार तुमने पूरा तोड़ दिया, इतने बॉडीगार्ड और बाउंसर हैं। वो बोला 2 बातें हैं, एक तो मेरे बाउंसर मराठी हैं मगर वो बाउंसर हैं, तो वो झगड़ा हो जाता कि दुकानदार ने गुंडे भेजे, क्योंकि हमारे बाउंसर नहीं होते, हमारे बॉडीगार्ड नहीं होते, हमारे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। हम जब भेजते हैं तो वो गुंडे होते हैं, और जो मारने को आते हैं, तोड़ने को आते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं। नहीं, मराठी मानुस ही नहीं, खाली कार्यकर्ता होते। तो कार्यकर्ता वर्सेस गुंडा, ऐसा मीडिया तुरंत उसको सौंप देता है। इसलिए मैं चुप बैठा और बोले अनिल जी, इसकी बड़ी राज की बात यह है कि अभी उन्होंने जो नुकसान किया है ना, वो सब मिला के मेरे ख्याल से एक 10 लाख का नुकसान है। मैं अभी इंश्योरेंस का जो क्लेम करूँगा वो 25 लाख का होगा, उसमें भी फायदा है। वो बोला ये तोड़ फोड़ से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है, पोर्ट तोड़ दिया। उसका फोटो वीटो निकालते हैं, इंश्योरेंस वाले को बुलाते हैं कि भाई इसका ये छोटा दुकानदार रहता है ना, जो पान पट्टी वाला रहता है या छोटा है वो, और वो मराठी बेचारा रहता है, उसका अगर तोड़ा फोड़ा तो उसको बेचारे को इंश्योरेंस का कवर नहीं होता है। सर आज की तारीख में, परसों मेरे एक दोस्त की ऐसे पॉलिटिकल राइवलरी में उसकी गाड़ी तोड़ रहे थे, वो शांति से देख रहा था। वो पहले बाहर निकला, अपने बॉडीगार्ड के साथ बाजू में रहा, उसकी गाड़ी तोड़ रहे थे।
बाद में मुझे बोला कि नया गाड़ी लेने का इरादा था ही मेरा, अच्छा हो गया टूट गई गाड़ी, अभी मैं इंश्योरेंस के पैसे से सेकंड हैंड तो गाड़ी ले सकता हूँ। सर ये अभी खटक का भी मर्यादा जो है ना वो एक्सपोज होता जा रहा है, लोगों को मालूम नहीं। वो खड़े खटक की मीडिया जो दिखाता है ना, वो मीडिया अगर रियल मीडिया है, अगर जेन्युइन है, तो उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि एक अमुक अमुक शोरूम से हे मनसे सैनिकांनी तोडून टाकले, सुमारे 10 लाखाचे नुकसान झाले, परंतु त्या व्यापाऱ्याने इन्शुरन्स 25 लाखाचा क्लेम केला है। ये नहीं आएगा ना कभी नहीं। इंश्योरेंस क्लेम किया ये भी नहीं आएगा। कौन देखने जा रहा है? सर अंदर जाके टीवी भी सगळे फोड़ दिए, फ्रीज तोड़ दिए, जला दिए। सर अमेरिका की एक बात लास्ट में 2 मिनट लेता हूँ आपके। अमेरिका में मैं था उस समय, अभी भी मैं जा रहा हूँ अमेरिका थोड़े दिन के बाद। तो अमेरिका में ऐसा हुआ कि एक कोई पुलिस अत्याचार के खिलाफ बहुत बड़ी दंगल हो गई, और न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में सर सैकड़ों 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 हजारों बोलो बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह लूटे गए, तोड़ दिए गए, और किसी जगह किसी पुलिस वहाँ पे सर रिवॉल्वर तो गन तो सबके पास रहती है, दुकानदारों के पास भी गन थी। जैसे ही क्राउड आया, मॉब आया, वो दुकान तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, दुकानदारों ने बोला हमको छोड़ो, हम निकल जाते हैं, आपको लूटना है लूटो, जितना लूटना है लूटो। सर उस दिन लोग गाड़ियाँ भर भर के फ्रीज, टीवी, वो हमारा वॉशिंग मशीन सब लेके जा रहे थे। हजारों की लाखों की तादाद में लोग वॉशिंगटन लूट रहे थे, न्यूयॉर्क लूट रहे थे, और कोई किधर गोली नहीं चली, किसी दुकानदार ने प्रतिवाद भी नहीं किया, सबका इंश्योरेंस शांत रहे, क्योंकि सबका इंश्योरेंस था। बाद में मैंने किसी हमारे पत्रकार मित्र वहाँ भी अभी होते रहे, बार बार जाता हूँ अमेरिका, तो उनको बोला किधर पे प्रतिकार नहीं हुआ। बोले क्यों करने का है, यहाँ पे आपको ये नाखून भी कट गया और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूछेगा इंश्योरेंस है, फिर नाखून को हाथ लगाऊंगा। तो यहाँ पे सबका इंश्योरेंस है, ये तोड़फोड़ से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी जान बच गई बस हो गया। तो मुंबई के दुकानदार भी कल अगर खड़खटक हो भी गया, हर एक दुकान में हुआ, वो बोलेंगे ठीक है तोड़ो फोड़ो, ठीक है हमारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का सर अभी जैसे एक और रैकेट पनप रहा है, मेडिक्लेम। सर अभी बीमार पड़ने का डर ही निकल गया, कोई बीमार पड़ने से डरता ही नहीं है। पहले क्या होता था, बाबा बीमारी आ गई, बीमार पड़ गया तो खर्चा होगा, फिर लोन निकालना पड़ेगा। अब बीमारी के लिए किसी को लोन निकालना नहीं पड़ता, हर एक छोटे से छोटे आदमी का मेडिक्लेम रहता है। छोटा भी कोरोना की वजह से तो और ले लिया सब। कोरोना से तो बढ़ गया, मगर लोग लेना शुरू हुए ही गए थे। अब मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं हर एक आदमी आता है पूछता है कैशलेस है क्या आपके पास, कैशलेस है तो ही हम अंदर आएंगे। अभी हमको उनको नहीं, हमारी सुविधा के, क्योंकि कैशलेस नहीं तो पेशेंट आते नहीं है हमारे पास। वो अब कैशलेस है तुरंत आ जाते हैं, बोलते हैं हमको कम से कम 2 दिन अंदर रखो, क्योंकि हमको कैश अगर ये मिलना है मेडिक्लेम तो कम से कम 24 आवर्स का ये दिखाना पड़ता है एंट्री। हाँ, तो इधर छोटा सा जख्म भी हो गया तो उसके लिए वो बोलते कि नहीं नहीं हमको छोटा नहीं, हमको 2 दिन रख देना अंदर, हमारा मेडिक्लेम है, हमारा मेडिक्लेम है। वो भी बड़ा जख्म दिखा देता है। तो भी डॉक्टर भी बोलते हैं तेरा मेडिक्लेम है ना, चल ठीक है 10 रुपये का इंजेक्शन 100 रुपये में लगा देता हूँ। वो सब एक मोटा बड़ा स्कैम पनप रहा है। तो ऐसा ही है कि ये बोर्ड जो है वो टूटने फूटने का किसी को कोई गम नहीं है, और बीजेपी और इनको खुशी है क्योंकि बीएमसी जो है वो इनके शरण में जाएगी, और आप देखेंगे ये जो मर्यादा है वो दिसंबर तक बढ़ेगी, फिर दिसंबर में नई महापालिका वगैरह बनेगी, एक दिन वो सबको बोलेंगे 1 साल पूरा और आपको दे देते, तब तक करो। धीरे धीरे 1-1.5 साल में करेंगे वो सर। ये तमिलनाडु बीडू में है सब। जी। हम लोग जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं तो उधर लोकल लैंग्वेज बड़ी होती है, पर सर वो उसके लिए भी टाइम देना चाहिए और माहौल पहले से होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ सडनली माहौल बन रहा है। अभी थाना और मुंबई में भी फ़र्क है सर। थाना में दुकानों के जो बोर्ड्स हैं उसमें मराठी को प्राधान्य है, मुंबई में नहीं है, क्योंकि मुंबई है और मुंबई के पहले वो बम्बई थी और बम्बई के पहले बॉम्बे थी। तो ये बॉम्बे वाली जो कल्चर है वो अभी भी वहाँ पे है करके ये चल रहा है। मेरे को लगता है कि ठीक है दिसंबर तक ये बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मुंबई में जो मराठी साइनिंग बोर्ड के ऊपर, क्या मराठी साइनिंग बोर्ड को जो है सितंबर के अंत तक जो है लगा देना चाहिए मराठी, और नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई करना है जायज़ है या आगे इसको कार्रवाई करना जायज़ है, मगर कार्रवाई करने के लिए नए ये देते हैं प्रस्ताव। तो इसमें अभी राजनीतिक मुद्दा भी उठ गया है। बीएमसी को ऊपर जो है भाजपा भी आ गई है, मनसे भी है और शिवसेना भी है। तीनों किस तरह टक्कर लेते हैं इस मराठी भाषा बोर्ड पे, तो ये तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।